हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अगस्त महीने की 9 तारीख है और अगर हम देखें दिन को तो दिन है शुक्रवार, फ्राइडे जुमा। और अगर बात करें हिंदी पांचांग की तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज की जो तिथि है उसको हम सभी मनाते हैं नाग पंचमी पर्व के रूप में। और नाग पंचमी पर्व को हमारे क्षेत्र में गुड़िया पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन की खास बात यह है कि इस दिन घरों में बनती है मीठी मीठी टेस्टी टेस्टी सेवई। तो फ्रेंड्स, नागपंचमी पर बात करेंगे जरा देर के बाद, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि आज यानी 9 अगस्त को क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। वर्ष 1925 में 9 अगस्त को बहुत ज्यादा प्रसिद्ध काकोरी कांड की घटना घटित हुई थी। इसके अलावा 1945 में अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था, तो नागासाकी दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि और क्या खास हुआ था तो वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। वर्ष 1999 में रूस के जो राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने प्रधानमंत्री सर्जेई स्टेपनिस को बर्खास्त कर खुफिया सेवा के प्रमुख व्लादिमीर पुतिन को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इसके अलावा वर्ष 2000 में जिम्बाब्वे में व्यापक विरोध के बावजूद भूमि सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वर्ष 2002 में पाकिस्तान में एक मिशनरी अस्पताल पर फिदायीन हमला किया गया था और 5 व्यक्ति मारे गए थे। अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में एक बम विस्फोट हुआ था, वहां पर 50 लोग मारे गए थे। इसके अलावा वर्ष 2005 में 9 अगस्त को नासा का मानवयुक्त अंतरिक्ष यान डिस्कवरी, जिसका नाम था, 14 दिन की अपनी साहसिक और जोखिम भरी यात्रा के बाद कैलिफोर्निया स्थित एयरबेस पर सकुशल उतरा था। इसके अलावा वर्ष 2006 में नेपाल सरकार और माओवादियों के बीच संयुक्त राष्ट्र निगरानी मुद्दे पर सहमति बनी थी। वर्ष 2007 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मरम्मत के महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम लेकर अंतरिक्ष यान एंडेवर अपने अभियान पर निकला था। वर्ष 2008 में सरकारी क्षेत्र की 3 कंपनियां एनटीपीसी, एनएचपीसी व पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन तथा टाटा कंसल्टेंसी ने राष्ट्रीय स्तर पर पावर एक्सचेंज गठित करने तथा उसके संचालन हेतु एक संयुक्त उपक्रम बनाने के लिए एक करार पर साइन किए थे। इसके अलावा वर्ष 2008 में 9 अगस्त को ये जो दूसरी खास घटना हुई थी वो ये थी कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के समर्थन से मलेशिया के संस्कृति मंत्री व सांसद मोहम्मद शफी अरदाल को राष्ट्रकुल संसदीय संघ सीपीए का नया अध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, वर्ष 2012 में भारतीय सेना ने 9 अगस्त 2012 को परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं। अब हम डालते हैं एक सरसरी निगाह आज के दिन जन्मे व्यक्तियों पर। तो 1876 में लॉर्ड लिटन द्वितीय का जन्म हुआ था। ये बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर और मंचूरिया थे। इसके अलावा फ्रांसिस वर्नर वाइली संयुक्त प्रांत के राज्यपाल थे। इनका जन्म हुआ था 1891 में। 1892 में रंगनाथन एसआर जी का जन्म हुआ था। विख्यात पुस्तकालयाध्यक्ष और शिक्षा शास्त्री थे। इसके अलावा 1893 में जन्म हुआ था उपन्यासकार शिवपूजन सहाय जी का। 1862 में जन्म हुआ था उड़िया भाषा के फेमस पोएट गंगाधर मेहरे जी का। 1909 में जन्म हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रमुख साहित्यकारों में से एक विनायक कृष्ण गोकाक जी का। इसके अलावा फ्रेंड्स, 1915 में जन्म हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा गुजरात के तीसरे मुख्यमंत्री यानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हितेंद्र देसाई जी का। 1926 में जन्म हुआ था एमएम जैकब जी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे। इसके अलावा 1937 में अभिमन्यु अनंत जी का जन्म हुआ था। हिंदी के साहित्यकार हैं। महेश बाबू भारतीय फिल्म अभिनेता का जन्म हुआ था 1974 में। हंसिका मोटवानी भारतीय फिल्म अभिनेत्री, इनका जन्म हुआ था वर्ष 1991 में। 1954 में जन्म हुआ था अशोक दीवान जी का।
भारत के पूर्व हॉकी प्लेयर हैं, यानी एक्स हॉकी प्लेयर हैं। पहले ये हॉकी खेलते थे, अब इन्होंने संन्यास ले लिया। 1933 में मनोहर श्याम जोशी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार और पत्रकार थे। इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा फ्रेंड्स 9 अगस्त को किसका किसका निधन हुआ था, ये जानकारी देती हूँ मैं आप सभी को। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल जी का निधन हुआ था वर्ष 2016 में। प्रसिद्ध कथावाचक और हिंदी साहित्यकार राम किंकर उपाध्याय का निधन हुआ था वर्ष 2002 में। इसके अलावा 9 अगस्त को जो महत्वपूर्ण उत्सव एवं अवसर है, जैसा कि आज 9 अगस्त को श्रावण मास की पंचमी तिथि पड़ रही है, तो नागपंचमी का पावन अवसर है। इसके अलावा भारतीय क्रांति दिवस अथवा अगस्त क्रांति दिवस को 9 अगस्त के रूप में मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आज वर्ल्ड आदिवासी डे यानी विश्व आदिवासी दिवस भी है। तो फ्रेंड्स, आज नागपंचमी का पावन पर्व भी है। तो नागपंचमी से जुड़ी हुई जो पौराणिक कथा है, वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में हर एक व्रत, हर एक त्योहार, हर एक उपवास से जुड़ी हुई कोई ना कोई पौराणिक कथा ज़रूर है। तो जो नागपंचमी स्पेशल कथा है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, आप सभी को सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे, उनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा, तो सभी बहुएं धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहां पर एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो, इससे बेचारे निरपराध को क्यों मार रही हो। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम सभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। ये कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वो बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वहां पर पहुंची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे डस लेता। वो बोली, मुझसे गलती हो गई और मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, आज से तू मेरी बहन हो गई, मैं तेरा भाई हूँ, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। तो वो कहती है, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वो सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं है। तो वो बोला, मैं दूर का रिश्तेदार हूँ, इसका भाई हूँ और बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। तब उस सांप ने उसे रास्ते में बताया, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं, जहाँ चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और वो इस प्रकार उसके घर पहुंच गई। वहां के धन और ऐश्वर्य को देखकर वो बहुत ज्यादा एकदम आश्चर्यचकित थी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बहुत बुरी तरह से जल गया। ये देखकर सांप की माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई, लेकिन सांप के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए और उसने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण देकर उसके घर भेज दिया। अब इतना सारा ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू को छोटी बहू से ईर्ष्या होने लगी, तो और बोली कि तुम्हें तो उससे भी अधिक धन लाना चाहिए। सांप ने ये बात सुनी तो सब सोने की वस्तुएं और लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने सोने की झाड़ू लाकर रख दी। अब सर्प ने छोटी बहू को हीरा और मणियों का एक सुंदर सा हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। वो राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दे दिया। भाई, राजा की पत्नी की इच्छा थी तो उसको कैसे टाला जा सकता था।
कि सेठ जी से कह दो कि वो अपनी छोटी बहू का हार लाकर महारानी जी को दे दें और वो हार पहनना चाहती हैं। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया, लेकिन छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी कि ये हार तो उसके भाई ने दिया था, फिर क्यों किसी और को दिया जा रहा है। और उसने अपने भाई को याद किया, तब बताया कि भैया राजा ने तो वो हार ही छीन लिया। तुम ऐसा करो कि जब तक वो हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वो मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया। जैसा ही रानी ने हार पहना तो वो सांप का बन गया। अब रानी देखकर चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी, छोटी बहू को तुरंत भेजा जाए। सेठ जी डर गए कि अब राजा पता नहीं क्या करेगा, हार तो इतना ज्यादा बहुमूल्य पहले ही ले लिया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, सच सच बताओ तुमने क्या जादू किया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में ये सर्प बन जाता है। ये सोचकर राजा विचार करने लगा। उसने कहा, चलो अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ, तुम इसे पहनो। तो जैसे ही छोटी बहू ने उस सांप को रानी के गले से निकालकर अपने गले में धारण किया तो वो फिर से हीरो और मणियों का बन गया। ये देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और प्रसन्न होकर राजा ने बहुत सारी मुद्राएं उसे दे दी। छोटी बहू वो अपना हार लेकर अपने घर लौट आई। अब उसके धन को देखकर बड़ी बहू को फिर से ईर्ष्या होने लगी और उसने अपने पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया। ये सुनकर उसके पति ने पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, ये धन तुम्हें कौन देता था। वो सर्प को याद करने लगी। तभी सर्प प्रकट हो गया और तो कहा, यदि तुम मेरे धर्म और मेरी बहन के आचरण पर संदेह करोगे तो मैं उसे खा लूंगा। छोटे भाई जो थे, छोटी बहू का जो पति था, वो ये सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। फ्रेंड्स, नाग पंचमी का जो त्योहार है वो हिंदू धर्म में प्राचीन काल से मनाया जा रहा है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। महाभारत काल में समीक मुनि ने सांप की वजह से तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया था। समीक मुनि का श्राप लगा था जिसके वजह से तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सभी सर्पों का नाश करने के लिए एक सर्पेष्ट यज्ञ का आयोजन किया था। लेकिन नागों को बचाने के लिए ऋषि आस्तिक मुनि ने नागों पर कच्चा दूध डाल दिया था, जिसकी वजह से नाग बच गए थे और उन्होंने सांपों की रक्षा की थी। तब से लेकर आज तक भी ये परंपरा है कि हम सभी अपने घरों में नाग पंचमी के दिन क्या करते हैं कि सांपों को दूध पिलाते हैं और सर्पों की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज यानी 9 अगस्त से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इसके अलावा नाग पंचमी पर्व से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।